जय जय श्री राम दोस्तों मैं ज्योतिषाचार्य मनोज शर्मा वेदा टुडे टीवी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपके पास में कोई व्यक्ति विशेष आता है, उसका अपना कोई खो गया है और वह जानना चाहता है कि वह मिल नहीं रहा है इतने सालों से, क्या व्यक्ति विशेष जीवित है या नहीं है, नंबर 1। और कई बार परीक्षा लेने हेतु कुछ जातक या जातिकाएं ज्योतिषाचार्य के पास में आते हैं और कहते हैं ये कुंडली आप देख करके बताएं, और उस जातक या जातिका की कुंडली जो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी होती है। तो आप कैसे जानेंगे कि जो कुंडली आपके पास में आई है वह कुंडली जीवित व्यक्ति की है या मृत व्यक्ति की है? दोस्तों आइए समझते हैं। दोस्तों यदि आप भी हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरा, हमने ये भी बताया कि मृत्यु के बाद में आदमी की गति कैसी होगी, कहां पहुंचेगा, स्वर्ग लोक पहुंचेगा या मोक्ष में जाएगा या देवलोक जाएगा, वह भी आप हमारी लॉन्ग वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। जय जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम दोस्तों जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि उदाहरणार्थ एक कुंडली हमारे पास में आती है, जैसे कि ऊपर आप देख रहे हैं ये कुंडली हमारे पास में जो आई है वह कुंभ लगन की कुंडली आई है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। और अष्टम में अगर बात करें तो कन्या राशि आती है। तो कुछ सिद्धांत है, उन्हें आप देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो निश्चित रूप से चीज़ें बेहतर और अच्छे से होती है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जातक की जो कुंडली हमारे पास में आई है उसकी लगन की राशि कौन से नंबर की है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे लगन के अंदर अगर बात करें तो कुंभ राशि का लगन हमारे पास में आया है, तो कुंभ राशि की संख्या बल जो हो गई है वो हो गई है 11 नंबर। ठीक है, आप इसे ऐसे मान के आप चलें। दूसरा, एक और चीज आप ये देखेंगे कि अष्टम के अंदर 8 हाउस के अंदर अगर बात करें तो कौन सी राशि आती है, तो उनको भी एक बार आप देखेंगे और उसको भी एक जमा कर लेंगे यानी कि यहाँ पे नंबर आप बात करें तो कन्या राशि आती है। एक और चीज को आपको और ध्यान करना है कि जातक जब भी आपके पास में आया है, जैसे कि 6 नंबर हमने यहां से लिया है, यदि जातक आपके पास में आया तो उसकी एक प्रश्न कुंडली निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए अभी आपके साथ में वार्तालाप कर रहा हूं, 23:29 की वार्तालाप हो रही है और 23:29 पे अगर मैं बात कर रहा हूं और प्रश्न कुंडली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास में जो है मेष लगन की कुंडली आई है। तो मेष लगन की कुंडली में नंबर 1 यहाँ पे आता है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं 1 नंबर आता है, तो इसको भी एक बार आपने ध्यान रखना है। उदाहरण के लिए हो सकता है कि प्रश्न कुंडली के अंदर आपका 4 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है। जो भी उस टाइम में प्रश्न लगन के अंदर लगन उदित हो रहा है उसकी राशि को आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, जितना आप ध्यान रखेंगे। अब वापस हम अपनी कुंडली के ऊपर आ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे आपको सबसे पहले जो देखना है वो लगन के अंदर अगर राशि आती है तो इन सबको जमा करना है। जैसे कि 11, क्योंकि लगन के अंदर बात करें तो कुंभ राशि है। फिर अष्टम भाव के अंदर कौन सी राशि है? अष्टम भाव में कन्या राशि है, तो कन्या राशि को जमा करना है। और जैसे कि अभी मैंने प्रीवियस आपको दिखाया था कि अभी अगर बात करें 23:29 के ऊपर जो लगन उदित हो रहा है, उदाहरण के लिए ये एग्जाम्पल हमने लिया है, तो वहां पे लगन उदित हो रहा था आपका मेष लगन। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इन सभी का एक बार योग का आप कर लेंगे। तो योग अगर बात करेंगे तो कितना हो जाता है वह आप देखिए 17 1 18 एक योग आपका हो गया है। आप ये कुंडली निर्धारित करके देखेंगे, बड़ा मजा आएगा। आप देखेंगे तो आप निश्चित पाएंगे कि ये रिजल्ट जो आता है वो एग्जैक्ट सही आता है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ तक आपने देख लिया कि लग्नेश जो मैं आपको बता रहा हूँ उसकी संख्या बल आपने ले लिया है। दूसरा अष्टम का संख्या बल ले लेना है। और आपकी जो प्रश्न कुंडली के अंदर अगर मैं बात कर रहा हूँ जो भी लगन उदित हो रहा है उन सब के योग को जमा कर लेना है। बात कर रहा हूँ तो आप ये देखेंगे कि यहाँ तक आपने कर लिया होगा, अपना निकाल लिया होगा।
अब आपको एक और चीज करना है कि जो आपके पास में लगन कुंडली जो आपके पास में आई है, D1 की लगन कुंडली जो आई है, उसके अंदर आप ये देखें कि अष्टमेश की राशि कौन सी है। अर्थात अष्टमेश की अगर बात करें तो कन्या राशि होती है, और कन्या राशि का स्वामी अगर मैं बात कर रहा हूं तो कहां पे है? कन्या राशि का स्वामी बुध होता है नंबर 4 पे। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो 18 को जो है, जो भी हमारा ऊपर संख्या बल आया था उसको गुणा कर लेना है 4 से। 11 प्लस 6 प्लस 1 बराबर 18, और 18 को जो गुणा किया है आपने वह किया है 4 से, तो आपका आ गया 72। और 72 के अंदर आप ये देखेंगे कि ये आने के बाद में 72 को जो लग्नेश किस राशि में स्थित है, लग्नेश इस कुंडली के लिए अगर बात करें तो शनि बैठते हैं, और शनि किस राशि में स्थित है? 12 नंबर में, 12 यानी मीन राशि के अंदर। अर्थात 72 को 12 से डिवाइड कर, 72 को भाग दिया था हमने 12 से, तो यहाँ पे आपकी जो तो 6 नंबर, यानी कि 6 नंबर अगर बात करें तो संख्या हमें देखनी होती है कि संख्या यहाँ पे कौन सी आई है। यदि यहाँ पे, यदि दोस्तों यहाँ पे विषम संख्या अगर आती है तो जातक की जीवित की कुंडली है। यदि शेष राशि आपकी यहाँ पे सम आती है तो जातक की मृतिक की कुंडली यहाँ पे निर्धारित होती है।